नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। किसान परेशान, कब होगा समाधान? किसान लगातार परेशान है और समाधान कब होगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि 8 महीने से अधिक हो गया है किसान लगातार दिल्ली की सीमाओं पर बैठकर प्रदर्शन कर रहा है। कई सम्मेलन किए गए हैं, करीब 12 मर्तबा की सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो चुकी है, लेकिन समाधान का रास्ता अभी तक कहीं से भी निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कई तरीके के आंदोलन हुए। 26 जनवरी को हमने देखा कि किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई और कई लोगों की यहाँ पर चोटें भी लगी, लेकिन इसके बाद भी कोई भी समाधान नहीं निकला। और इसके बाद अब 15 अगस्त को भी किसान दिल्ली में झंडा फहराने की बात कर रहे हैं। और इसके साथ ही किसानों के जो अहम मुद्दे हैं वो 3 कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर हैं। और साथ ही किसानों का अब ये कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने कहा था कि आय दोगुनी हो जाएगी, वो अभी तक नहीं हुई है। साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लगातार महंगाई अपने चरम सीमा पर है और इसके साथ ही गन्ना का जो भुगतान है वो भी नहीं हुआ है। तो कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर सरकार और किसानों के बीच में गतिरोध जारी है और कई मर्तबा की बातचीत हो गई, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और आपको ये भी बताते चले कि 2022 का जो चुनाव है वो भी नजदीक आता जा रहा है और किसान जो मांग है उस पर अभी भी डटे हुए हैं। किसानों की समस्या का कब होगा समाधान, सबसे पहला हमारा ये सवाल है। और किसान लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। और इसी को लेकर थोड़ी ही देर में हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़ेंगे और जिनसे आपका हम परिचय कराएंगे और हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका परिचय कराते चलें कि हमारे साथ पीलीभीत से सिराज जुड़ गए हैं और इसके साथ ही आपको बताते चले कि सुनील भी जुड़ गए हैं। और सबसे पहले हम सुनील के पास चलेंगे। सुनील, किसान परेशान है और आखिर कब समाधान होगा? जी सत्यम, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरह से किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार ने बात तो कही थी, लेकिन कहीं न कहीं किसान जो है वो अभी भी पिसता चला जा रहा है। किसानों का कहना यह है कि सरकार ने दोगुनी आय करने की बात तो कही थी, लेकिन आय हमारी जो है वो लगातार वो घटती जा रही है, क्योंकि जो डीजल है उसका दाम लगातार बढ़ रहा है। एक तो किसान दैविक आपदा से पीड़ित है, क्योंकि कहीं सूखा तो कहीं बाढ़, उससे मारा जा रहा है। दूसरी बात, जो सरकार द्वारा जो उसको उपलब्धि कराई जाती है, जैसे खाद, बीज, दवा है, इसमें भी कहीं न कहीं अगर किसान जाता है खरीदने, किसी दुकान पे खरीदने जाता है, तो उसको भी वो उचित रेट पर नहीं मिलता। तब आप खुद सोचिए, जब उसको उचित रेट पर नहीं मिलेगा, सरकारी रेट पर नहीं मिलेगा, तब उसका क्या होगा? किसान लगातार पीड़ित है वहाँ, और लगातार किसानों का धरना भी चल रहा है जो सरकार और किसान के बीच में है, उसका भी अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। तो इसी तरह से जो गन्ना वाले किसान है वो बेचारे परेशान है। उनका कहना है कि गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा। अब उनका यही कहना है कि सरकार ने जो बोल दिया है कि आय दोगुनी हो रही है, लेकिन वो आय दोगुनी हो कहाँ से रही है? ठीक है। जो पहले तो हम आपको ये विजुअल फुल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, पिछली पुरानी कुछ तस्वीरें हैं जिनके माध्यम से हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि लगातार प्रदर्शन जो किसानों का है वो लगातार जारी है और किसान और सरकार के बीच में टकराव लगातार जारी है। आपको ये भी बताते चले कई मर्तबे की बातचीत हुई, लेकिन समाधान अभी तक नहीं निकला है और किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। लगातार अपनी मांगों को लेकर किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं दिल्ली की सीमाओं पर और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और इस बीच आपको बताते चले कि कई किसानों की मौत भी हो चुकी है। ये आंकड़ा निकल कर आया कि 200 से ज्यादा किसानों की इस दौरान मौत हो चुकी है। लेकिन राकेश टिकैत लगातार बैठे हुए हैं और उनके साथ ही कई किसान नेता वहां पर मौजूद हैं और अपनी जो मांगे हैं उसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सिराज हमारे साथ जुड़ गए हैं पीलीभीत से, सिराज के पास पहुंचेंगे। सिराज, किसान और किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और यहाँ पर जो किसान हैं अपनी मांगों को लेकर लगातार बैठे हुए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का किसान हो या पंजाब का या हरियाणा का या राजस्थान का या उत्तराखंड का, हर जगह से किसान यहाँ पर पहुंचा है। दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। और इसके साथ ही जिस तरीके से सरकार ने कहा था कि आय दोगुनी हो जाएगी, क्या किसानों की आय दोगुनी हुई है? सिराज जी, मैं बता दूं कि किसान पिछले 8 महीने से ज्यादा हो गए हैं जो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जम्मू में हैं। वो अपनी मांगों को लेकर तीनों कानून जो हैं उसको वापस कराने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और बात रही सरकार ने कि किसानों की आय दुगनी हो गई है,
तो किसानों से जब इसके बारे में पूछा जाता है तो किसानों का साफ तौर से कहना होता है सरकार ने हमारी आय कहाँ से दुगनी की है कि हमें डीजल भी काफ़ी हाई रेटों में मिल रहा है और खाद की सबसे ज़्यादा किल्लत है। जगह जगह पे इस टाइम खाद की जरूरत पड़ रही है, तो जो दाम होना चाहिए गवर्नमेंट के दाम है उस लेवल पे नहीं, उससे ऊंचे लेवल पे जाके खाद के रेट मिल रहे हैं और किसानों को खाद लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, सुशील हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, जिस तरीके से यूरिया डीएपी के लिए कहा गया था कि जो भी दवाइयां हैं, जो भी खाद्य हैं, उनके दाम कम हो जाएंगे, साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएंगे जिससे कि किसानों को लाभ होगा, क्या ये सब चीजें हो पाई हैं? जमीनी हकीकत क्या है? यूरिया डीएपी के आखिर भाव कम हुए हैं या नहीं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से मंच पे तो बोल दिया जाता है कि किसानों के लिए जो है डीजल कम रेट में मिलेगा, यूरिया कम रेट में मिलेगी और जो बीज दवा वो भी कम रेट में मिलेगा, लेकिन जो जमीनी हकीकत है अगर वहाँ उतर के देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसानों का शोषण जरूर हो रहा है। क्योंकि अगर दुकान पर वो यूरिया खरीदने जाता है तो उसको उचित रेट पर यूरिया मिलती नहीं है। अगर किसान के पास जरूरत है यूरिया की तो वो खरीदेगा जरूर, क्योंकि वो अन्नदाता है, उसको अपनी फसल को उगाना है, क्योंकि वही उसकी एक रोजी रोटी है। अगर वो फसल नहीं उगाएगा तो वो भूखों मर जाएगा और उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, उसके बच्चे कैसे पलेंगे, तो उसको कहीं ना कहीं वो चाहे जिस रेट में मिले उसको खरीदना पड़ता है। और रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन की कहीं ना कहीं मिलीभगत जरूर होती है। अगर प्रशासन की मिलीभगत ना हो तो कानून के लंबे हाथ बहुत होते हैं, क्योंकि कोई फिर कुछ नहीं कर सकता, भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। लेकिन किसान जाए कहाँ? अगर किसान अधिकारी के पास जाता भी है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि उनकी ये लगातार शिकायतें जब जाती हैं तो किसान लगातार शिकायत करते करते थक जाता है, तो लास्ट में उसको थक हार के चाहे जिस रेट में मिले उसको यूरिया खरीद कर खेत में डालना है, क्योंकि उसको डालना है तो डालना है, मजबूरी है उसके पास। अधिकारी सुनते नहीं है और सरकार द्वारा अभी लगातार ये कहा जाता है किसानों की आय दोगुनी हो गई, लेकिन जमीनी हकीकत कहीं कुछ और है। जमीनी हकीकत में अगर उतर कर देखा जाए तो किसानों की आय लगातार कम हो रही है, क्योंकि डीजल के दाम जो बताया गया था कि कम होंगे, डीजल के दाम लगातार अभी बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है किसान को ठीक है सुशील, निखिल रस्तोगी के पास जाएंगे, हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। निखिल, बहुत समस्याएं हैं किसानों की, गिनाई जाए तो कम पड़ जाएंगी, क्योंकि किसान हर तरफ से परेशान नजर आ रहा, चाहे 3 कृषि कानून हो या फिर पेट्रोल डीजल की बात हो, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारी भी यहाँ पर प्रताड़ित करते हुए किसानों को नजर आते हैं और किसान इस दौरान आत्महत्या भी कर लेता है। जो किसान ऋण लेके बैठे हुए हैं सरकारी बैंकों से, इसके बाद जो सरकारी बैंक के कर्मचारी होते हैं उससे वो भी प्रताड़ित होते हैं और इसके बाद वो आत्महत्या कर लेते हैं। और सरकार कहती है कि हम किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ये जो एमएसपी इससे भी लाभ मिलेगा और ऐसी ऐसी चीजें, कई योजनाएं लेके आए हैं, लेकिन किसानों से जब पूछा जाता है तो किसान कुछ और कहते हुए नजर आते हैं। क्या कहेंगे निखिल? जी, आपको बता दें, सत्ता पे काबिज करने के लिए किसानों का अहम योगदान माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान इस समय परेशान चल रहा है। बात करें राजधानी लखनऊ के सटे गाँव की, तो कहीं ना कहीं किसान तो बिजली पानी की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। साफ तौर से वहाँ पे किसानों का कहना है कि सड़कों से भी हम खबर चल रहे हैं, सड़कें जैसे की तैसे वैसे बनी हुई है। कहीं ना कहीं खाद की बात करें, खाद भी उनको महंगी मिल रही है। पेट्रोल की बात करें या डीजल की बात करें, डीजल जो खेत में सिंचाई के काम में आता है उनका कहीं ना कहीं साफ तौर से उनका कहना है कि डीजल इतना महंगा कहाँ से खरीद पाएंगे, आय उनकी दुगनी हो नहीं पा रही है। सरकार ने वार्षिक किए चाहे दुगनी करेंगे, कहीं ना कहीं किसानों को लगता है कि उनकी आय दुगनी नहीं हो पा रही है। तो हर मुद्दे को लेकर किसान इस समय चुनौता बैठा है। आने वाले कुछ महीने में चुनाव भी होने हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को चुनाव में किसानों से कहीं ना कहीं रोष देखने को मिल रहा है। जी निखिल, अभी जब मुजफ्फरनगर के किसानों से हमारी बात हुई थी कुछ दिन पहले, तो मुजफ्फरनगर के किसानों का ये कहना था कि अगर हम साहब पहले की बिजली की बिल की बात करें, जो ट्यूबवेल का हमारा बिजली का बिल आता था वो महज कुछ ही पैसे आता था, लेकिन अब की बात करें तो 23 से 24 हज़ार रुपए पर मंथ बिल बन रहा है हमारी बिजली का। लगातार हम यहाँ से बिजली की रेट भी बढ़ गए हैं, दूसरा पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ गए हैं, और तीसरी चीज यूरिया डीएपी के जो दाम पहले थे लेकिन अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं यूरिया डीएपी। अगर खाद बीजों की बात करें, इसके साथ ही अगर दवाइयों की बात करें, जो दवाइयाँ पड़ती हैं फसलों में, चाहे आलू की फसल हो, गेहूं की फसल हो, इसमें दवाइयाँ पड़ती हैं, अब उनके भी दाम बढ़ गए हैं। इतनी आमदनी है नहीं किसान की, महज गेहूं का जो दाम है 2200 इसके अकॉर्डिंग बिकता है गेहूं, तो फिर उस हिसाब से उसकी आमदनी नहीं हो पाती है।
जी आपको बता दें, लगातार देखिए डीजल की बात करें तो डीजल भी इस समय पेट्रोल के बराबर ही चल रहा है। वहीं यूरिया खाद की बात करें तो उसमें भी रेट में काफी वृद्धि हो रही है। हाँ। तो कहीं ना कहीं किसान इन सबको खरीदेगा तो कहीं रेट ज्यादा मिलेंगे, और वही बात उसी चीज को लेकर वो किसान मेहनत करता है। तो किसान जो है वोट जब सरकार को देता है तो वो सोचता है कि सरकार किसानों के हित में फैसले करेगी, तो कहीं ना कहीं इससे विपरीत भी सरकार जा रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान उठाने को मिलेगा। किसान इस समय रूठा बहुत है। और रही बात किसान आंदोलन की, किसान 8 महीने से लगातार आंदोलन पर बैठा है। हालांकि किस तरह से खेत को लेकर, अपने खलिहान को लेकर वो चिंतित भी है। राकेश टिकैत लगातार विरोध प्रदर्शन पर बैठे हैं। सरकार से उनकी वार्तालाप हो नहीं रही है, विफल हो रही है। अभी आपको बता दें कुछ ही दिनों पहले कृषि मंत्री गए थे, कहीं ना कहीं किसानों का आरोप भी देखने को मिला। तो इससे ये लगता है कि किसानों के हित में सरकार को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेंगे तो आने वाले चुनाव में सरकार को कुछ नुकसान उठाने को देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ दिनों पहले की ही बात है, हापुड़ में बीजेपी के विधायक गए तो उनको जो है किसान गांव के किसानों का रोष देखने को मिला था। उनको पानी के जलभराव लेकर समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए थे, तो उनको भी उसी नाले सोच के चलाया गया था, जिससे समस्या बना हुआ था। तो कहीं ना कहीं किसान लगातार बीजेपी नेताओं को अपने आड़े हाथों ले रहा है। जी निखिल, जिस तरीके से आपने बोला कि दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हैं, अभी इस चीज पर भी विवाद हुआ था पिछले दिनों कि दिल्ली की सीमाओं पर किसान नहीं, वो विपक्ष के लोग बैठे हैं, इस तरीके की बयानबाजी हुई थी और किसानों को लेकर कई तरीके की बयानबाजी हो चुकी है। और कहीं ना कहीं एक चीज और, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या आपको ये नहीं लगता है कि विपक्ष इसका फायदा उठा सकता है किसानों का सहारा लेकर? आपको बता दें, विपक्ष इसमें बहुत बड़ी भूमिका में सामने आएगा, जिससे किसान हालांकि सत्ताधारी कहते हैं ये किसान नहीं और कोई और है। तो आपको बताते चले कि राकेश टिकैत महंत टिकैत के बेटे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। हालांकि उनके साथ और भी लोग हैं, कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है, तो ये सब एक किसान के ही बेटे हैं। इससे किसी ना किसी को झुकाया नहीं जा सकता। अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, साफ तौर से उन्होंने कहा था लखनऊ में कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम 5 सितंबर को पंचायत करेंगे, महापंचायत होगी। अब उस पंचायत में क्या फैसला होगा, लेकिन अभी पंचायत इन सबको देखते हुए सुरक्षा प्राप्त बंद हुई है। हालांकि 26 जनवरी को जिस तरह से घटना देखने को मिली थी, उसमें भी साफ तौर से आरोप लगा था कि किसान नहीं, स्थानीय कई आरोप लगे हैं। उसको कहीं किसानों ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के जनता मंतर को एक अपनी संस्था चला रहे थे, कहीं ना कई आरोप लगाए जाते हैं। हालांकि किसान उसको निराधार करना कहता है, कहने दीजिए, सरकार कह रही कहने दे, हम अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत पीछे हटने को तैयार नहीं है और किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। बात करें लखनऊ या उत्तर प्रदेश के किसानों की, तो पश्चिम की बात करें पूर्वांचल के किसानों का भी बहुत बड़ा योगदान है धरने में। तो अगर किसानों के हित में अगर सरकार नहीं सुनेगी तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में सरकार को बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। चलिए, सुशील हमारे साथ बने हुए हैं बरेली से। सुशील, आखिर आप बरेली में हैं और हमारे जो किसान हैं बरेली के, उनका क्या कुछ कहना है? लगातार वो महंगाई का सामना कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आखिर बरेली के किसानों का क्या रुख है और 2022 का जो चुनाव है उसको लेकर बरेली के जो किसान हैं उनका क्या कुछ सोचना रहा है बरेली के किसानों का? जी आपको बता दें कि रायबरेली ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के किसान परेशान हैं। लेकिन अगर रायबरेली की बात की जाए तो यहाँ के किसान जो हैं वो भी पिछले नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ के किसान जो हैं, जो मध्यम वर्ग के किसान हो या छोटे किसान हो, जो बड़े किसान हो, यहाँ के किसानों का यही कहना है लगातार कि सरकार ने आय दोगुनी करने की बात तो कही थी, लेकिन आय कहीं से दोगुनी होती तो नहीं दिख रही, लेकिन कम होती जरूर दिख रही, क्योंकि डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं और किसानों को जो यूरिया मिलना है, डीएपी मिलना है, उस यूरिया डीएपी के लिए लाइन लगानी पड़ती है। लाइन तो लगानी ही पड़ती है, लेकिन लाइन लगाने के बाद जो यूरिया मिलती भी है वो कहीं ना कहीं ज्यादा रेट में मिलती है। तो किसान तो वैसे भी पिस रहा है। तो सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, जो सरकार ने जो मंचों पर घोषणा की है, वो घोषणा कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत के परे है, क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और है और मंचों पे कुछ और कहा जाता है। रही बात अधिकारियों की और जो किसान जो धरने पे हैं, अगर उनकी बात की जाए तो धरने पे जो किसान है, सरकार कहती है वो किसान नहीं है, तो ये काम किसका है? चिन्हित किया जाए उनको कि किसान है या नहीं है, तो उसमें इन किसानों को क्यों पीसा जा रहा है? जो मध्यम वर्ग के किसान है, जो परेशान है, उनको क्यों इसमें पीसा जा रहा है? क्योंकि तो मध्यम वर्ग के किसान जा रहे हैं, क्योंकि डीजल के रेट जो बढ़ रहे हैं उसमें किसानों की क्या गलती है?
क्योंकि उनको तो डीजल खरीदना है, सिंचाई करना है, फसल उनको उगाना है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं रेट चाहे जो भी हो उनको खरीदना ही है। तो इससे किसानों की आय दोगुनी होती तो नहीं दिख रही। दूसरी बात, सबसे ज्यादा किसान रायबरेली में जानवरों से परेशान है, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। रात दिन एक करके किसान जानवरों को ताक रहा है। एक घर का सदस्य घर जाता है तो दूसरा घर का सदस्य खेत जाता है, तो कहीं ना कहीं किसान परेशान तो है ही। इन जानवरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, और जो गौशाला बनवाए गए हैं उन गौशालाओं की हकीकत आपसे बताने में शर्म आती है, क्योंकि उन गौशालाओं की जो हकीकत है वो बहुत ही दयनीय है। गौशालाओं के अंदर ही जानवर मर जा रहे हैं, गायें जो है वो मरी जा रही, भूख प्यास से उनकी मौत हो रही है, उन पर कोई सुनवाई नहीं है। गौशाला में जो गायों की मौत होती है उनको उठा के फेंक दिया जाता है बाहर। किसान लगातार, ग्रामीण उसके लिए विरोध करते हैं, लेकिन उस विरोध से उनका कोई फायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि अधिकारी एसी में बैठ के एसी की हवा खाते हैं और गाड़ी से आते हैं, गाड़ी से चले जाते हैं। इनकी हकीकत तो किसान को पता है, क्योंकि उनका जो फसल है उनकी वो नुकसान हो रहा है उनका, और उनकी खेत जो है वो चर डाल रहे हैं। जानवर हैं वो आवारा घूम रहे हैं जो गौशाला में है, उनके लिए भी बड़ी मुसीबत है, क्योंकि वो उनकी मौत तो होनी ही है। अगर भूख प्यास से नहीं मरेंगे तो उनको अंदर पैक कर दिया गया, उनका कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिए पानी नहीं है, उनके लिए चारा नहीं है। गौशाला ऐसे बने हैं कि उसमें कोई बाउंड्री नहीं है, चाहे बाहर का जानवर आके अंदर घुस जाके बैठे, चाहे अंदर का जानवर बाहर घूमे। तो इससे कहीं ना कहीं ये अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही तो नजर आ रही है, क्योंकि इसमें किसान की कोई गलती नहीं, फिर भी किसान ही पिस रहा है। जी सत्यम। ठीक है सिराज, जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि यहाँ पर किसान सबसे ज़्यादा आवारा मवेशियों से परेशान है, तो पीलीभीत में क्या कुछ अभी हालात बने हुए हैं मवेशियों के? क्योंकि मवेशी जो आवारा मवेशी हैं वो लगातार जो फसलें होती हैं उसको चर जाते हैं, जिससे कि किसानों का भारी नुकसान हो जाता है। तो इसको लेकर कोई जो गौशाला है वहाँ पर नहीं रखा जा रहा कि इन गायों का, जो आवारा गाय हैं, जो पशु हैं? जी मैं बता दूं, जिला पीलीभीत में भी जो रायबरेली ने बताया संवाददाता ने, तो जिला पीलीभीत में भी यही कंडीशन है कि जानवरों को बाहर छोड़ दिया गया। इससे दो तरह के जो मैं बताऊं नुकसान हो रहे हैं कि एक तो किसानों की फसलें ये लोग जाके चल लेते हैं, उजाड़ देते हैं पूरी, तो किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तो किसान वैसे ही परेशान है, और दूसरा ये कहते हैं जब जानवर उनकी फसलों में जाते हैं तो वहां जाकर सारी फसल को बर्बाद कर देते हैं। बात रही दूसरी, तो मैं दूसरी बात आपको बता दूं, इससे जो हाईवे पे ट्रैफिक निकलता है वो उससे दुर्घटना अक्सर होती रहती है, और दुर्घटना की होते हुए कि इसमें जो गाय हैं या फिर कुछ बैल हैं जानवर, तो वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं, और जो व्यक्ति इससे टकराता है तो वो भी घायल या फिर वो इस दुनिया से चला जाता है। और बात करें, सरकार कहती है कि हमने काश्तकारों की आय दुगनी कर दी है, तो काश्तकारों का जिला पीलीभीत में हमने जब बात की तो सीधा सीधा कहना है कि आय कहाँ से हमारी दुगनी हुई है। आय अगर दुगनी हुई होती तो फिर हमें सहूलियत मिलती, डाया की और यूरिया की सहूलियत मिलती, हमें डीजल की सहूलियत मिलती, मगर वो चीज़ हमें नहीं मिल पा रही है। उनका सीधा सीधा कहना 2022 में हम इसका जवाब देंगे। ठीक है, मतलब 2022 चुनाव में किसान इसका जवाब देंगे। हो सकता है इसमें विपक्ष को फायदा हो, सिराज? जी जी, विपक्ष इसका पूरा फायदा उठा रहा है, और किसान भी जमीनी स्तर पे देखा जाए, मैं आपको बताऊं तो काफी इस टाइम काफी नाराज है किसान को मैं बता दूं कि डीजल के रेट इतने हैं कि बरसात ना होने की वजह से जब डीजल के साथ साथ यूरिया, डीएपी, इन सब चीज़ों के भी तो दाम बढ़ते जा रहे हैं। यूरिया, डीएपी जो अपने खेतों में ये किसान डालता है, यूरिया हुआ, डीएपी हुआ, कई दवाइयाँ होती, कीटनाशक दवाइयाँ, इनके भी दाम आसमान छू रहे हैं। जी जी बिल्कुल, आपने ठीक बोला, इसके दाम भी आसमान छू रहे हैं, और काफ़ी लंबी लाइन लगाना पड़ती है। उसके बावजूद भी किसान निराश होकर लौट जाता है, फिर इन्हें ब्लैक में या फिर वैसे लेना पड़ता है, तो उनको ज़्यादा रेट देना पड़ता है। बात करें जैसे इस टाइम जो रेट है गेहूँ का, क्या 1600 रुपये लमसम 1600 से ऊपर रेट है। इस टाइम के मैं बात करूँ पिछले वर्ष की, तो कम से कम इस टाइम पे, बरसात के टाइम पे गेहूँ का रेट कम से कम 2000 रुपये हुआ करता था। तो किसानों का साफ साफ कहना है कि हमारी आय दुगनी कहाँ से हुई है। सरकार कहती है आपकी खाली मतलब अनाउंसमेंट कर दिया कि आय दुगनी हो गई है, उनके मंत्री बोलते हैं किसान हमारे अन्नदाता हैं। अन्नदाता हैं तो किसानों का साफ साफ कहना है, तो अन्नदाता के लिए फिर क्यों नहीं सोच रही है सरकार? उनके मंत्री क्यों नहीं भाषण देते हैं, मगर क्यों नहीं सोच रहे हैं उसके बारे में, अन्नदाता के बारे में, कि उनके लिए डीजल सस्ता करना चाहिए, उनके लिए खाद की व्यवस्था अच्छी करना चाहिए, दवाइयों की व्यवस्था अच्छी करना चाहिए।
आखिर बोल दिया जाता है, मगर ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं होता है? अगर कोई चीज ब्लैक हो रही है, उसकी शिकायत अगर जिले में की जाए तो किसान भागता रहता है, मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। ठीक है निखिल, किसानों और सरकार के बीच कई मर्तबा की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला। और यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से कहा जाता है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं किसानों से आधी रात को। इसके बावजूद भी अभी इनके बीच में कोई भी समाधान नहीं निकल रहा। आखिर कब समाधान निकलेगा और जो किसान परेशान है उसका कब यहाँ पर समाधान होगा? उनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान आखिर कौन करेगा? जी, आपको बता दें, सरकार जो है बातचीत करने के लिए तैयार कहती है, लेकिन कहीं ना कहीं राकेश टिकैत जी साफ तौर से कहती है सरकार से अब बातचीत होगी जब तक वो 3 कृषि कानून को बिल को रद्द नहीं करेगी। अगर जब तक वो किसान तीनों कानून को रद्द नहीं करेगी तब तक आगे बातचीत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार भी अपने बात पे अड़ी है, किसान भी अपनी बात पे अड़ा है। अब दोनों को कहीं ना कहीं बातचीत का हल निकालना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता। जब तक दूसरा रास्ता निकलेगा नहीं, बातचीत का हल निकलता नहीं है। तो कृषि कानून सरकार साफ कह कि हम इसको रद्द नहीं करेंगे और किसान कह रहा है कि रद्द करना ही पड़ेगा। तो सारे पेश आकर ये 3 कृषि कानून पे ही आके टिकते हैं। जी और निखिल, और एक की तरफ ये भी हमने देखा कि 26 जनवरी को किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हुआ और ट्रैक्टर रैली निकाली गई। इस दौरान काफ़ी झड़प हुई, पुलिस और किसानों के बीच में लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और फिर राकेश टिकैत कह रहे हैं कि 15 अगस्त को हम एक बार फिर दिल्ली में झंडा फहराने की बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी उग्र आंदोलन हो जाए? जी, आपको बता दें, राकेश टिकैत ने जब लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो साफ तौर से जब उनसे सवाल पूछा गया था कि 26 जनवरी को झंडे को अपमानित किया गया था, तो वहाँ पे साफ तौर से राकेश टिकैत का कहना था कि हमने झंडे को कोई अपमानित नहीं किया है। इसके आगे एक डंडा टाइप का था जो खाली पड़ा था, मैंने वहाँ पे तिरंगा वहाँ लोगों ने फहराया है और साफ तौर से उन्होंने कहा कि हमने तिरंगे को अपमानित नहीं किया है। इसमें सरकार कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है, राकेश टिकैत का कहना है। तो हालांकि वीडियो में भी साफ तौर से देखा जा सकता था कि क्या हकीकत की क्या नहीं थी। हालांकि ट्रैक्टर रैली की बात करें तो साफ तौर से किसान नेता ने कहा था कि हमने ट्रैक्टर रैली की बात करी थी, हमारा रूट क्यों बदला गया, ये सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, दिल्ली पुलिस को जवाब देना चाहिए कि मेरा रूट क्यों बदला गया। तो कहीं न कहीं इन सब चीजों को लेकर भी सरकार तो दिल्ली पुलिस के बीच में बातचीत फंसी हुई है। अब देखने वाली बात यह कि कहाँ पे किसकी क्या बात है, तो जांच चल रही है। हालांकि कुछ लोगों को इसमें गिरफ्तारी भी की गई है। अब राकेश टिकैत 15 अगस्त को लेकर कह रहे हैं, 15 अगस्त को लेकर कह रहे हैं कि हम दिल्ली में एक बार फिर रैली निकालेंगे। तो अब देखना यह है कि इनकी रैली कितनी सफल होती है, कितनी नहीं सफल होती है। हालांकि 15 अगस्त की रैली जितनी सफल होगी उसी को आगे लेकर 5 सितंबर को एक रैली महापंचायत होनी है, उससे फैसला होगा कि वो होगी या नहीं होगी। अगर 5 सितंबर को महापंचायत होती है तो कहीं ना कहीं अगले 2022 चुनाव को लेकर भी किस तरह बीजेपी को हराने की चर्चाएं भी इससे तेज हो सकती हैं। जी, हालांकि राकेश टिकैत की बात करें तो जब ममता बनर्जी बांग्लादेश में चुनाव हो रहे थे वहां पे गए थे राकेश टिकैत, ममता बनर्जी से भी उन्होंने मुलाकात की थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ चर्चा भी तेज हुई थी कि राकेश टिकैत ममता बनर्जी से मिले हैं और बीजेपी के खिलाफ उन्होंने प्रचार किया है। अब इन सब बातों को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा, मैं सत्ता से दूर हूँ, मेरे को सत्ता से कोई वास्ता नहीं। अगर सत्ता से आपका वास्ता नहीं था तो आप वहाँ पे ममता बनर्जी से मुलाकात करने क्यों गए थे? इन्हीं सब चीजों को कहीं ना कहीं देखना के विषय है। जी, हो सकता है कि इस बार 2022 के चुनाव में भी बीजेपी को यहाँ पर इसका खामियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि उस टाइम भी जब पश्चिम बंगाल में चुनाव थे तब यहाँ से राकेश टिकैत गए थे और वहाँ पर संबोधित करा था किसानों को, जिसका असर साफ तौर पर वहाँ पर देखना मिला। और वहाँ पर परिवर्तन जिस तरीके से बीजेपी बात कर रही थी परिवर्तन की, वो परिवर्तन देखने को नहीं मिला। लेकिन जो 3 सीटें थी पिछली बार उससे 75 प्लस हो गई। इतना परिवर्तन जरूर बंगाल में देखने को मिला। लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव जो है इसको देखते हुए ये यहाँ पर सारी पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं, देखने को मिल रहा है। ब्राह्मण सम्मेलन चल रहा है, तो कहीं कोई भी कास्ट को यहाँ पर साधने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये देखने की बात होगी कि आखिर 2022 का विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारता है। लेकिन किसानों की जो समस्या है वो अभी भी बरकरार है 3 कृषि कानूनों को लेकर। फिलहाल में आप सभी तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिराज आपका भी, सुशील आपका भी और निखिल रस्तोगी आपका भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो किसानों की समस्याओं का अभी भी हल नहीं निकला है, क्योंकि किसान कह रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं
और साथ ही जो उर्वरक हैं, जो कीटनाशक दवाइयां, उसके दाम बढ़ रहे हैं, यूरिया डीएपी के दाम बढ़ गए हैं, जिससे कि और इसके साथ ही जो 2 गुनी आमदनी की बात हुई थी वो भी अभी तक नहीं हुई, ये किसानों का कहना है। और 3 कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसान अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली की सीमाओं पर। फिलहाल अभी के लिए बस मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच। पहाड़ से लेकर मैदान तक, शहर से लेकर गांव तक, सियासत की नजाकत से संस्कृति की विरासत तक, चप्पे चप्पे पर है हमारी नजर। देखिए खबर उत्तराखंड सिर्फ लोकमंच पर। पैसा कोई भी कमा सकता है, मगर समझदारी तब है जब इसका इस्तेमाल सही जगह पे हो। हेल्थ पॉलिसी की चिंता हो या क्रेडिट कार्ड के बिल की परवाह, बात होम लोन की हो या सही जगह पे निवेश की। पैसा कहां और कितना लगाना है, ऐसे हजार सवालों का एकमात्र जवाब अतुल कुमार के गुरु मंत्र मनी मंत्र लोकमंच पर। अब होगी जनता के सरोकार की बात। मुद्दे को उठाते जो सीधा जुड़ा होता है आपसे, जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है। जनता रखेगी सबके सामने अपनी बात। आप हमसे जुड़ सकते हैं क्योंकि ये मंच आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। हम उठाएंगे वो मुद्दा जो जुड़ा है आपसे। आपकी राय हम सबके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। लोकमंच ने जनता की आवाज कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए तैयार किया है। हर रोज दोपहर 2 बजे हमसे जुड़ने के लिए कॉल करें हमारे खास कार्यक्रम जनता की आवाज में। कहां गुम होने लगी है खबर, क्या दम तोड़ने लगा है आपका सरोकार। आपकी विचारधारा की मुहिम में खत्म हो रहा है मीडिया का स्थिति। हम किसी से समझौता करते नहीं, हम खबर दिखाते हैं बेबाक तरीके से। खबरों के सफर की नई शुरुआत सिर्फ लोकमंच पर। कहां गुम होने लगी है खबर, क्या दम तोड़ने लगा है आपका सरोकार। आपकी विचारधारा की मुहिम में खत्म हो रहा है मीडिया का स्थिति। हम किसी से समझौता करते नहीं, हम खबर दिखाते हैं बेबाक तरीके से। खबरों के सफर की नई शुरुआत सिर्फ लोकमंच पर।
आपके एक एक वोट का हिसाब देंगे विधायक जी। अपने कार्यकाल के हर एक दिन का देना होगा हिसाब। बताएंगे विधायक जी कब, कहां और कितना हुआ विकास। हम पूछेंगे आपके विधायक से आपका सवाल। विकास और विवाद हर मुद्दों से होगा विधायक जी का सामना। जल्द आ रहा है हमारा खास कार्यक्रम विधायक जी कहें, सिर्फ लोकमंच पर। पहाड़ से लेकर मैदान तक, शहर से लेकर गांव तक, सियासत की नजाकत से संस्कृति की विरासत तक, चप्पे चप्पे पर है हमारी नजर। देखिए खबर उत्तराखंड सिर्फ लोकमंच पर।